सो आप सभी जग बंधुओं को हमारा सत सत नमन है। हम इस पावन भारत भूमि पे जन्म लिए हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं और साथ ही साथ जो भी इस भारत भूमि पे जन्म लिए हैं वो सभी धन्य के पात्र हैं। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि महर्षियों ने अपने तपोबल से इस धरती की इस प्रकार सिंचाई की है कि उससे सोंधी सोंधी जो खुशबू है वह निकलती रहती है, लेकिन हम मानव उस सोंधी खुशबू में विष घोल रहे हैं और अपने इस भारत भूमि की जो पावन पवित्र कही जाने वाली भूमि है उस पे एक तरह से देखा जाए तो उसको मलिन कर रहे हैं। उस पे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के बजाय सुंदरता को घटा रहे हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस जीवन को आनंद पूर्वक जीने की कला को हमें अवश्य सीखनी चाहिए और ये कला हम सभी को हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनके तप के प्रभाव से जो ज्ञान इस धरती ने पाया है, ये भारत भूमि ने पाया है, इसमें बहुत ऐसे महान ऋषि थे जिनका योगदान हमारे इस भारत भूमि पे हुआ। यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, अपने आत्मज्ञान को समझने के क्षेत्र में देखें, जो योग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं हम सभी, तो उनमें हमारे जो ऋषि महर्षि थे, बहुत ऋषि महर्षि का योगदान रहा है। कपिल मुनि से लेकर स्वयं भगवान शिव जो सबसे पहले प्रवर्तक है इस योग की। साथ ही साथ यदि देखें तो पूरा हर चीज़ देखें तो एक प्रकार से योग ही है, क्योंकि जब योग नहीं होगा तो फिर लोग नहीं होगा। यानी देखा जाए तो महाभारत में भी हमने देखा श्री कृष्ण योग को विशेष महत्व देते हैं। और इस तरह से यदि हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने योग की महत्ता को स्वीकारा है और इस भारत भूमि में योग को सबसे अधिक अपने आप को खुश रखने के लिए, शांत अंदर से शांत रहने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए बार बार अलग अलग समय में ऋषि महर्षि अपने अपने योगदानों को इस योग पद्धति में शामिल किए हैं, जिनका अनुसरण करके हम सभी जो दुखी मानव हैं, जो एक तरह से लालची मानव हैं, हर चीज़ की इच्छा करते हैं, जिस चीज़ की इच्छा हमें नहीं भी करनी चाहिए, उन चीज़ों से हम लोग निवृत्त तो नहीं, लेकिन एक सही दिशा में हम अपने आप को ले जाने का प्रयास कर सकते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां एक तरह से देखा जाए तो इच्छाएं अपने आप को, मतलब जैसे हम लोग जो इच्छाएं हैं हम सभी को बहुत कम प्रभावित करेंगी, और जब इच्छाएं हम सभी को बहुत कम मात्रा में प्रभावित करेंगी या पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, तब समझे तो हम सभी जो है सभी रोगों से, दुखों से एक तरह से क्या शांत हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो इस मैं योग धारा सीरीज में आप सभी देशवासियों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं जो हमारे पास बुक है, ये जो आपको बुक दिखाई दे रहा है, जिस बुक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जिसमें सभी प्रकार के योग आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ध्यान एवं कुंडलिनी योग, फिर जो वैज्ञानिक आधार सहित है, मतलब ये जो भी इसमें इस पुस्तक में बातें दी हुई है वो हवा में नहीं बोली जा रही है। इस पुस्तक की बातें उसको एक तरह से वैज्ञानिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो आजकल के मॉडर्न साइंस, जो शरीर विज्ञान आजकल का है,
हम लोग यदि देखेंगे, उससे तुलना करेंगे, तो ये 100% सत्य निकलता है, सत्य साबित होता है। जो हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा बनाया गया योग जो पद्धति था, उसका आज इस समय इतना समझिए तो ज़्यादा महत्व है कि अगर शरीर विज्ञान से इसमें निहित एक एक योगासन को, प्राणायाम को जोड़िएगा, तो मालूम आपको चल जाएगा कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षि जो थे, जो महामानव के रूप में जाने जाते हैं, वो किस प्रकार अपने त्रिकालदर्शी नेत्रों से, अपने तपोबल से, अपने एक तरह से देखा जाए तो अथक प्रयासों से इतनी प्रकृति को सुंदर बनाने वाली रचनाओं की रचना की, लेकिन हम लोग उनका महत्व नहीं समझ सके। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि हम लोग एक सुखी अमन चैन का जीवन जीते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और साथ ही साथ जहाँ पे रह रहे हैं हम, उस पर्यावरण को भी साफ सुथरा बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें। तो मैं इस पुस्तक की एक एक जो इसमें अध्याय हैं, चैप्टर है, उनका एक एक जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, जानकारी है, अपने वीडियो के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करूंगा। हमने जिन जिन शिक्षकों से इस विषय में जाना है, ऑनलाइन के माध्यम से जितना सीखा है, ऑफलाइन के माध्यम से अपने स्कूलों में जितना सीखा है, विद्यालयों में स्पेशली योग टीचर से हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं, उन चीज़ों को आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रतिदिन एक छोटी छोटी सीरीज के रूप में बतलाने का प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, और हाँ, मैं मानता हूँ कि चूँकि हम लोग आधुनिक जीवन शैली में ढल चुके हैं, तो ये जो ड्रेसिंग पैटर्न है, ये जो ड्रेस पहनने का तौर तरीका है, योग के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी भी सही नहीं है। मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो मैं आप सभी को ये बताता हूँ, ये जो है सो आजकल के लाइफ हम लोग जीते हैं, उस लाइफ में घुल मिल गए हैं, तो जिसके कारण ये पहने हुए। लेकिन योग करते समय जो कपड़ा होना चाहिए वो आपको फैला हुआ होना चाहिए। किसी प्रकार की आपको योग करते समय शरीर से ऐसा एक तरह से शरीर में मतलब कि उस तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका कपड़ा बाधा बन जाए, एक्सरसाइज करते समय, आसन करते समय, प्राणायाम करते समय। तो इन बातों पे सबसे अधिक गौर किया जाता है योग में। तो ये कपड़ा का जो पैटर्न है, ये सही नहीं है, मैं मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में जो सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पे प्रार्थना से स्टार्ट करता हूँ। और ये जो जगह है, ये एक नेचुरल जगह है। यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को भी मिलेगी, चिड़ियों की चहचहाहट देखने को मिलेगी, चिड़ियों की गूंज सुनने को मिलेगी, जो कि एक तरह से हम लोगों का प्रकृति से जुड़ाव भी आप सभी को क्या मालूम चलता होगा। तो हम आज के इस वीडियो में मैं शुरू करता हूँ अपने इस पुस्तक के प्रार्थना से। इस पुस्तक में जो भी बातें हैं वही मैं आप सभी को बताऊंगा। इसमें जो भी आसन है, जितने जो प्राणायाम है, योग पद्धति की जो विधि दी गई है, उन सभी को मैं आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से पेश करूंगा। तो इसमें निहित एक एक बातों को मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इस पुस्तक में दी गई प्रार्थना से अपने इस वीडियो का शुभारंभ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना है, ओम संगजध्वं समवदध्वं समो मनानसि जानेतां देवाभागं यथा पूर्वे संजननामुपासते। ओम संगजध्वं समवदध्वं समो मनानसि जानेतां देवाभागं यथा पूर्वे संजननामुपासते। फ्रेंड्स, ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना से इस पूरी दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, और ये संदेश दिया जा रहा है कि हम सभी संगजध्वं समवदध्वं,
अपने इस जीवन की जो गति है, जो सभी प्राणी अपनी गति बनाए रखते हैं, तो उस गति को एक समान रूप से बढ़ाते चले। यानी सभी प्राणी जो हैं वो एक समान गति में चले। आजकल की जो दुनिया है, आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम सुनते होंगे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, आप यूनाइटेड किंगडम को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, सभी देश जो हैं ऑलरेडी विकास की गति में इतने आगे हो चुके हैं कि जो देश पहले से विकास की गति में शामिल नहीं थे, उन देशों से वो बहुत आगे निकल चुके हैं और हम सभी उनसे बहुत पिछड़ गए हैं। लेकिन ये भी बात याद रखना चाहिए कि हम सभी पिछड़े तो सही, मगर प्रकृति के साथ उतना कभी अन्याय नहीं किया, दोहन नहीं उसका किया। लेकिन अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस गति को असंतुलित कर दिए और प्रकृति का इतना अधिक मात्रा में उसका दोहन किया कि आज जो वर्तमान समय में हम लोग प्रकृति के जो एक तरह से कुपरिणाम देख रहे हैं और तरह तरह की जो आपदाएं हैं उसका दंश झेल रहे हैं। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है तो कहीं जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक पूरी दुनिया में असर हो रहा है। तो ये असमान विकास की गति के कारण ही हुआ है। प्रकृति को यदि आप सही से समझोगे तो प्रकृति प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। यदि आपका प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो फिर प्रकृति भी आपके प्रवृत्ति के प्रतिकूल अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो इस प्रार्थना के माध्यम से जो हमारे दिव्य दृष्टि वाले जो ऋषि महर्षि थे, एक तरह से देखा जाए तो जो दूरदर्शी नज़र रखने वाले जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने सही कहा था कि हम सभी को इस संसार में जितने जो प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की गति को, यानी जो वो क्या एक तरह से अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं, उन सभी को समझकर परख कर तब अपनी अपनी गति को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमने किसी भी प्राणी के गतियों को ध्यान नहीं दिया और हम अपना जो विकास की गति है वह असंतुलित मात्रा में करते चले गए, जिसका आज परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। पूरे पृथ्वी से बहुत ऐसे जीव हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई, जो हमारे पर्यावरण में एक अहम भूमिका निभाते थे, जो इस जलवायु में अपनी एक समझिए तो महत्वपूर्ण अहम योगदान देते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि हम सभी एक साथ चले, एक समान गति से आगे बढ़े, एक साथ बोले भी। बोलने का आशय ये है कि हम सभी जितने जो मानव हैं, जितने जो पुरुष हैं, वो यदि कोई इंसान किसी इंसान को कम ज्ञान है, कम नॉलेज है, तो क्या उनको हम लोग नीचा ना दिखाएं, बल्कि उनको साथ लेकर चले और अपने बराबर बनाए। यानी इस समझिए तो प्रार्थना में हम सभी को जो आज समस्याएं दिखती है असमानता का, वो दूर करके समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आज से बहुत साल पहले इक्वलिटी की चर्चा की जा चुकी है, जिसको आज पूरी दुनिया कहती है कि समानता लाओ, समानता लाओ। तो समानता इसके श्लोकों में दिखती है, बशर्ते हम सभी अपने जीवन में उसको जानते तो हैं अर्थ, लेकिन उतारते नहीं है। तो ये हम सभी की एक तरह से गलत प्रवृत्ति का निशानी है, पहचान है। तो यही लिखा गया है कि हम सभी एक साथ बोले, एक साथ चले और सभी ज्ञानी बने। जितने जो हैं पुरुष, प्राणी, जीव जंतु, सभी ज्ञानी बने। क्या आप सभी जानते हैं, हम सभी के प्रकृति में जितने जो जीव हैं वो सभी आपस में तालमेल मिलाकर चलेंगे तो वास्तव में सभी ज्ञानी बनेंगे। हम सभी जो है सो इस पर्यावरण के साथ यदि दोस्ताना भाव रखेंगे तो भाई ज्ञानी बनना तो एक तरह से देखा जाए सुनिश्चित है। पहले के ऋषि महर्षि अपने साथ में वो जंगल में रहते भी थे, लेकिन जंगल में किसी प्रकार की जो जीव जंतु थे उनकी एक्टिविटी में बाधा नहीं डालते थे। तो देखिए वो साथ में रह भी लेते थे और प्रकृति का भरपूर आनंद भी उठा लेते थे और ज्ञानी भी बन जाते थे वास्तव में। तो इस तरह से हम सभी एक साथ इसमें चलने की बात कही गई है, सभी प्राणी को बोलने की बात कही गई है और सभी को ज्ञानी बनने की बात कही गई है।
और जितने जो हमारे जो पूर्वज थे, जो अपने कर्तव्यों का पालन पहले से ही किए कर रहे थे, जो कर्तव्य उन्होंने अपना माना है, उन कर्तव्यों का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए, नहीं उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम सभी का कर्तव्य है कि जब प्रकृति हम सभी को जीने के लिए स्वच्छ वायु प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो हम सभी की ये समझिए तो पहला दायित्व तो होना चाहिए कि प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनको कभी काटे नहीं, और जिनकी अवधि हो चुकी है वो तो स्वयं उसको काट सकते हो, तो अनुमति देता है कि आप हमें अब काटो। और काटने के बजाय हम लोग नए नए पेड़ पौधों को लगाए, जिससे हर प्राणियों का कल्याण हो सके और हम सभी अपने जो छोटी सी जीवन मिली है, इस जीवन को सुखी पूर्वक जी सके। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को इस पुस्तक में दी हुई जानकारी के आधार पर इतना ही संदेश देना चाहता हूँ भाई, कि सभी प्रकृति के साथ जुड़े और अपने प्रवृत्ति को सुधारें। जब तक आपकी प्रवृत्ति नहीं सुधरेगी तब तक प्रकृति नहीं सुधरेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जो भी इस पुस्तक में बातें निहित हैं उन सभी को मैं आप सभी के सामने पेश करूँगा। जय हिंद भारतवासी।